क्लास 8 चैप्टर होगा आपका 12.2 घातांक और घात, जिसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हमने यहाँ पर 12.1 है वो भी कंप्लीट अपलोड कर दी है। वो आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप बिल्कुल देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपका समाधान किया जाएगा। और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी। तो जो आपको संख्याएं दे रखी है उनको कौन से रूप में लिखना होता है? मानक रूप। मानक रूप होता है वैज्ञानिक पद्धति, यानी वैज्ञानिक रूप में आपको इन संख्याओं को लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट है 0 0 0 0, खूब सारे आपको यहाँ पर जीरो दे रखे हैं, तो इसे व्यक्त करना होता है कौन सी फॉर्म में? मानक फॉर्म होगी आपकी, मानक रूप में आप इसको व्यक्त करेंगे। और जो मानक रूप होता है वो इस तरह से होता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं 6.2। अब इनटू में यहाँ पर वो 10 की पावर में चलता है, जब वो 10 की पावर 10 हो या 10 की पावर माइनस में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये पावर 10 का चक्कर क्या है, यानी हम कैसे इसको डिनोट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास यदि इस तरह से 100 है तो इस 100 को हम लिखते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर जीरो कितने बार है? 2 बार है, या 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 गुणा 10 यानी कि 100 ही होता है। अगर यहाँ पर 100 की बजाय 1000 होता तो 1000 को हम यहाँ पर लिखते 10 की पावर 3 यानी 10 की घात 3। 10 की घात 3 क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास जीरो कितने थे? 1 2 3। अब यही अगर उल्टा होता, जैसे 100 ऊपर था तो पावर 2 प्लस में थी, अगर ये 100 यहाँ पर नीचे होता तो कितने जीरो नीचे हैं? 2। 2 जीरो नीचे होने का मतलब 10 की पावर -2 के बराबर होगा। अगर नीचे जीरो कितने हैं? 1 के आगे 3, 1 2 3 1000 है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 10 की पावर -3। ठीक है, तो पावर तो आपने समझ ली होगी। अब यहाँ पर जो मानक रूप है इसका रोल क्या होगा? ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, एक अंक के ठीक आगे। एक अंक का मतलब मैं यहाँ पर बात करूंगा 1 से 9 तक ही मैं बात करूंगा। ठीक है, 1 से 9 में से कोई भी एक अंक उसके ठीक आगे आपका पॉइंट होना चाहिए। तो जैसे ये जो पहला क्वेश्चन, इसको मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ। जीरो पॉइंट, इसमें जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर है 8 और 5। मैंने अभी कहा कि जो पॉइंट है ना वो एक अंक, अंक से यहाँ पर जो मतलब वो है 1 से 9 के आगे होना चाहिए, ठीक आगे। यहाँ पर जो पॉइंट है वो जीरो के आगे है, तो ये यहाँ भी नहीं चलेगा, इस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। किस जगह होना चाहिए? इस जगह। क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट यहाँ से कहाँ जाए? यहाँ पर आ जाए, तो हम इसको क्या पढ़ पाएंगे? 8.5 पढ़ पाएंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए हमें कितने पॉइंट हटाने पड़ रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 जीरो का आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे 8.5, यानी ये पॉइंट तो यहाँ चला जाएगा, लेकिन इसके डिवाइड में आपको कितनी पावर, कितने जीरो रखने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप इसमें कितने जीरो रख देंगे? नीचे 12 जीरो रख देंगे। अब आप कहोगे नीचे जीरो का क्या रोल है? तो ये भी आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास 3.6 होता है और आपको इसका पॉइंट हटाना होता है, तो पॉइंट एक अंक के पहले ना, तो इसका जस्ट आप आगे वाली लाइन में पॉइंट हटा सकते हो। अगर आप इसके नीचे एक जीरो, एक जीरो का मतलब एक के आगे अगर आप एक जीरो लिख दोगे, तो ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तभी तो ये 36 हो गया ना, तो 36/10। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ लेकर के जाना है तो हमें 10, ये सॉरी कितने टोटल अंक हो गए? 12। 12 अंकों को छोड़ करके आगे जा रहा है। तो अगर ये पॉइंट इधर आपको 12 अंक लेकर के जाना तो इसको आपको डिवाइड में करना पड़ेगा। तो डिवाइड में कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर अब आप इसका आंसर लिखेंगे 8.5 इंटू 10। अब 10 की पावर 12 ही होगी, लेकिन ये जो 10 की जो पावर ऊपर रख रहे हैं, जबकि यहाँ पर जितने भी जीरो थे वो कहाँ थे? नीचे थे, इसलिए इसकी पावर ना किस में चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.5 इंटू 10 की पावर -12। फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में भी ये जो पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट को जाना पड़ेगा इस जगह। ठीक है, ये पॉइंट यहां जाएगा, यहां जाते आप इसको लिखेंगे 9.42।
ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ ले जाने की प्रक्रिया में आपको डिवाइड में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 यानी 12 जीरो लगाने पड़ेंगे। और जो नीचे 12 जीरो होंगे उनको अगर आप ऊपर लेकर के जाओगे तो 10 की पावर यहाँ पर -12 हो जाएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन को आप इस तरह से यहाँ पर लिख पाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में देखना, थर्ड क्वेश्चन में तो पॉइंट है ही नहीं, नहीं है ना। तो इस थर्ड क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ है, जबकि यहाँ तो हम इसको रख नहीं सकते। तो इस पॉइंट को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इस साइड लेकर के जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इस जगह लेकर के आएंगे। यानी मैंने बोला ना एक अंक के आगे होना चाहिए। जब आप इसको यहाँ लेकर के आओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10। तो अब की बार हमें डिवाइड में जीरो नहीं लगाने हैं ना, क्योंकि हमारे पास पहले से अवेलेबल है। ये पॉइंट वापस हम लगा रहे हैं इस साइड, जबकि पॉइंट तो पहले से था ही नहीं। तो ये पॉइंट कितने अंक जाके जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें हटाने के लिए नीचे डिवाइड लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें तो पॉइंट था ही नहीं ना। जब पॉइंट था ही नहीं तो हटाना कहाँ था, क्योंकि जीरो हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा थे। और जीरो जब हमारे पास एक्स्ट्रा थे तो पावर कितनी हो जाएगी उसकी, 15 हो जाएगी प्लस में। यहाँ पावर माइनस में जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, मतलब यहाँ ये पॉइंट यहाँ आएगा। जब इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा तो थर्ड का सॉल्यूशन होगा 8.37 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ तक का ये जो पॉइंट है वो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर माइनस में 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -9 हो जाएगी। अब ये 5 वाला जो क्वेश्चन है 5, इसमें देखिए पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। अगर संख्या में पॉइंट नहीं तो लास्ट में, ये हमने जबरदस्ती लगाया है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ, तो इस पॉइंट को हमें कहाँ लेकर के आना है, इस पॉइंट को यहाँ इस जगह लेकर के आना है, एक अंक के ठीक आगे। यहाँ तक की प्रक्रिया में पॉइंट कितने अंक किस गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका पांचवे का, 3.186। जो अंक है ना 1 to 9 वो आपको कंप्लीट लिखने हैं। और यहाँ पर 10 की पावर है ना वो 9 होगी, वो भी कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 8 का ये जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम कोई भी जो संख्याएं हो उनको मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।